बेहद शांत स्वभाव की शर्मीली सी और किताबों में डूबी रहने वाली लड़की जब मुक्केबाजी के रिंग में उतरी तो उसने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ा दिए। हरियाणा के भिवानी की ये लड़की प्रीति पवार अब ओलंपिक में जा रही है दम दिखाने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं बुलविश और आप देख रहे हैं ओलंपिक पर हमारी स्पेशल सीरीज केंटारो प्रेजेंट्स दिखा दो दम। केंटारो जो हमेशा रखता है शुद्धता का ख्याल, सालों से भरोसे की पहचान, केंटारो रखता है आपकी सेहत का ध्यान। इस सीरीज में हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं पेरिस ओलंपिक में दम दिखाने जा रहे भारतीय सितारों से। तो आइए मेरी सहयोगी गायत्री चौहान के साथ चलते हैं प्रीति पवार के गाँव, मिलते हैं उनसे और देखते हैं कैसी है प्रीति की तैयारियां। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंटारो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। भिवानी हरियाणा की एक छोटी सी बच्ची, अपनी किताबों में डूबी रहने वाली। इन्हें देखकर कौन कह सकता था कि एक दिन मुक्केबाजी की स्टार बनेंगी। नाम है प्रीति साई पवार। प्रीति को बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखे ज्यादा समय नहीं हुआ, पर जिस तरह से ये अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के दम पर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही है, उससे किसी को कोई शक नहीं कि ये खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में भारत का परचम लहराएंगी। 2022 के एशियाई खेलों में प्रीति ने जबरदस्त प्रदर्शन दिया और भारत के लिए ब्रॉन्ज लेकर आई, और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का एक नया रास्ता जो ले जा रहा है इन्हें सीधे पेरिस ओलंपिक्स में। आइए एक बार नजर डालते हैं प्रीति की उपलब्धियों पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी और पंचकुला में 2 मेडल। एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल। 2022 एशियन गेम्स हांगजाओ में ब्रॉन्ज मेडल। प्रीति पवार के पेरेंट्स खुद पूर्व एथलीट्स रहे हैं, शायद इसलिए उन्होंने प्रीति का हुनर पहचाना, जो उनकी बॉक्सिंग की जर्नी की पहली सीढ़ी बना। उसके बाद there was no stopping her। अपनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन के दम पर प्रीति ने अपने पहले ही मेजर इंटरनेशनल गेम्स में कमाल करके दिखाया और अपने लिए ओलंपिक कोटा सिक्योर किया। स्वभाव से शांत पर अपने काम से अच्छों को पछाड़ने वाली प्रीति पवार अब दिखाने जा रही है पेरिस ओलंपिक्स में अपने कौशल का दम। तो आइए आपको मिलवाते हैं प्रीति से। हेलो एंड नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है दिखा दो दम। तो दिखा दो दम में हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नया उभरता हुआ सितारा इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स, जो हमको इस बार पेरिस ओलंपिक्स में 2024 पेरिस ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। तो इस हफ्ते जो आपके लिए सितारा लेकर आए हैं वो है बॉक्सिंग की फील्ड का। नाम है इनका प्रीति पवार। तो अब हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि भाई कैसी तैयारी चल रही है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति। थैंक यू मैम। तो कैसा लग रहा है आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, अब आप जा रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर एथलीट का ये सपना रहता है कि वो इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करे। तो मेरा भी वही एक ड्रीम है, जो अभी मैं उस ड्रीम के इतने क्लोज हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ओलंपिक्स में। तो मैं बहुत खुश हूँ। जी, हम भी बहुत खुश हैं और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आप हमको रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। आपने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया था एशियन गेम्स में, इंडिया के लिए ब्रॉन्ज लेकर आई हैं प्रीति, और उसके बाद अब पेरिस में जा रही है। पेरिस में भी ज़रूर हमारे मेडल लेकर आएंगी, ऐसे हम इनसे प्रार्थना करेंगे और ऐसे हम दुआ भी करेंगे इनके लिए कि आप ज़रूर बहुत अच्छा खेली थी। तो प्रीति, आप बताइए मुझे थोड़ा अपना स्केड्यूल के बारे में, सुबह से लेकर शाम तक आपका कैसा रहता है, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, ये सब? हमारा जो शेड्यूल रहता है वो मॉर्निंग में 10 AM रहता है, 10 to around 12-12:30 AM जो ट्रेनिंग सेशन रहता है, और इवनिंग का जो हमारा सेशन रहता है वो 5 to 7-7:30 रहता है। जी, और इसके बीच में आपको ब्रेक भी मिलता है, तो आप क्या करते हैं उस टाइम में? ब्रेक में जो हमारा नॉर्मल ट्रेनिंग डे होता है तो उस टाइम पे हम लोग थोड़ा रिकवरी करते हैं, रेस्ट, खाना, न्यूट्रिशन उस पर फॉलो करते हैं। बाकी रेस्ट डेज पे मैं थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट्स करती हूँ, उससे थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है, तो मेरे को अच्छा लगता है करना। बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक हॉबी भी है जो आप अपने पैशन के साथ में एक हॉबी भी फॉलो कर रही है, और होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। इससे दिमाग भी काफ़ी काम रहता है, अच्छे थॉट्स आते हैं। वेरी नाइस। अब
आपका जो कैटेगरी है 52 to 54 kgs है ना, ये कैटेगरी है तो बड़ी ट्रिकी कैटेगरी है, बिकॉज मतलब इस वेट के अंडर आपको रहना पड़ता है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, कैसा आपका डाइट स्केड्यूल फिर उस हिसाब से रहता है? उसके लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर डाइट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता मेरे लिए, क्योंकि जब हमारा ऑफ सीज़न रहता है तो उस टाइम पे मैं 3-4 kgs अप रहती हूँ, अराउंड 57-58। बाकी जब हमारा कंपटीशन जितना क्लोज आता जाता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर न्यूट्रिशन को फॉलो करते हुए डाइट को वेट कट डाउन करते हैं। अच्छा, हो जाता है मतलब उस टाइम में मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है पर हो जाता है जो फन से करना होगा। श्योर, बहुत मेहनत कर रही है आप अभी भी, मतलब लगी हुए हैं कंटिन्यूस मेहनत करने में, और अब तो समय भी कम ही बचा है जी, है ना। तो आपका डाइट का क्या रहता है, किस तरीके की आपकी डाइट प्लान आप फॉलो करते हैं? कोई न्यूट्रिशनिस्ट से आपका कोई डाइट चार्ट बनता है, कैसा होता है, क्या होता है? जी, हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट हैं कैंप में, वो हमें बताते हैं कितना हमें प्रोटीन इंटेक करना है, कार्ब्स कितना, विटामिन्स कितना, तो हमारी पूरी डाइट प्लान रहती है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। जी, और कभी कभी थोड़ा चीट डे भी आ जाता है? जी, ऑब्वियसली संडेज हैं या फिर ऑफ सीजन में रहता है तो चीट डे चलता है। चीट डे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और दूध कितना पीती हैं आप? क्योंकि मैं जितने भी रेसलर एथलीट सबसे बोलती हूँ दूध बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये दूध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम हमारी बॉडी को काफ़ी नीड है उसकी। बाकी मैं डेली अराउंड 2 ग्लास मिल्क कंज्यूम करते हो। कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अच्छा, आप इतनी शांत पर्सनालिटी है, वैसे मेरे को आपको देख के मतलब कह नहीं सकते है बॉक्सिंग कर दी है इंडिया के लिए, मतलब इतनी काम वॉइस और इतना शांति से। तो ये कामनेस जब आप जाते हो बॉक्सिंग रिंग में तो कैसे बदलती है, मतलब क्या चल रहा होता है उस टाइम पे दिमाग में? सबको ऐसा लगता है कि बॉक्सर है तो मतलब एग्रेसिव ही होगा, ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं है, काम भी होते हैं बॉक्सर्स भी, तो मैं भी वैसा ही हूँ। मेरा नेचर थोड़ा काम रहना पसंद है, मेरे को ज़्यादा बातें करना नहीं पसंद। तो जब भी रिंग में जाती हूँ तो उस टाइम पे हमें एग्रेशन दिखाना पड़ता है ओपोनेंट के सामने, हमें ओपोनेंट के हिसाब से। कई बार हम लोग काम से भी खेल सकते हैं, एग्रेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कई बाउट्स ऐसे रहते हैं जिसमें हम एग्रेशन दिखाना पड़ता है, तो तब हम एग्रेसिव तब दिखा देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, मैंने सुना आपके पापा भी रहे हैं स्पोर्ट्स में, क्या खेलते थे आपके पापा? मेरे पापा कबड्डी खेलते थे। जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स से ही रहा है मोस्टली। जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो रेसलिंग करते थे, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी कबड्डी खेलते थे, फिर मेरे फादर कबड्डी खेलते। अब मैं बॉक्सिंग करती जी, क्या बात है, मतलब पूरे एथलीट्स की फैमिली है, खून में ही है मतलब स्पोर्ट्स। जी। और अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन है आपके घर में? मेरी फैमिली में मेरे फादर, मदर और मेरे ग्रैंडफादर और मेरी एल्डर सिस्टर है और एक यंगर ब्रदर। अच्छा, तो कितने समय से आपने मतलब बॉक्सिंग आप कर रहे हैं, कब से शुरुआत की थी इसकी? मैंने 2017 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट मेरे को 7 इयर्स हो गए अभी बॉक्सिंग। क्या इंस्पिरेशन आपको मिला, क्यों आपने बॉक्सिंग चूज़ करी? बॉक्सिंग चूज़ करने के पीछे भी एक स्टोरी रही है मेरी। मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे, जैसे मैंने बताया, फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से रहा है, तो मेरे फादर और मेरे अंकल हैं जो बॉक्सिंग करते थे, वही मेरे कोच भी हैं, बेसिक कोच। उन्होंने मेरे को एनकरेज किया बॉक्सिंग फील्ड में आने के लिए। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा लगा नहीं, स्पोर्ट्स नहीं खेलना, मुझे स्टडीज़ में मैं ठीक थी तो मैं स्टडीज़ में ही अपना करियर, बट फिर धीरे धीरे चेंज होता गया, वो मेरे को और एनकरेज करते रह गए, तो मैं सबने एनकरेज करा, मतलब आप जी सबने एनकरेज कर। जी। तो अब आपको पसंद है कि? हाँ, अभी तो काफ़ी इंटरेस्ट। अभी मैं सोचती हूँ कि उस टाइम जो डिसीज़न उन्होंने लिया वो काफ़ी सही था मेरे लिए। जी, इनके लिए भी सही था, हमारे लिए भी सही है भाई। ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लेकर आएंगी पक्का से। जो मैंने नोटिस किया है, वैसे जो लोग बड़े शांत होते हैं ना, ऐसे
वो ही कुछ कमाल करके जाते हैं। ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी है बहुत लोगों में। और आपका प्रैक्टिस भी पूरी फुल थ्रॉटल के साथ भी चल रही है अभी, तो इस समय पे कोई ब्रेक्स नहीं लग रहे होंगे मेरे ख्याल से। जुलाई इज ऑलमोस्ट हियर है। बिल्कुल। प्रेशर कुछ फील होता है? प्रेशर तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा नर्वसनेस लगता है जब हम कंपटीशन के क्लोज जाते हैं या जब हमारी बाउट होती है, उस दिन थोड़ा रहता है। तो रहता ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती होगी। बट आप क्वालिफाई कर दी हैं, आप हमको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे देश को, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक और यू। प्लीज बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा, पूरे देश की दुआएं आपके साथ है। चलिए प्रीति जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक और यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और हम उम्मीद करेंगे कि आप दिखाएंगी दम, वो मेडल जीतेंगे हम जी, है ना? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने का। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पवार, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी इन बॉक्सिंग अंडर द 52 to 54 kgs कैटेगरी। और इनसे बातचीत की हमने और बहुत मज़ा आया इनसे बातचीत करके। और जिस लगन के साथ ये प्रैक्टिस कर रही हैं और हमारे देश को अभी रिप्रेजेंट करने जा रही है, आई एम श्योर ये इंडिया का नाम ज़रूर रोशन करेंगी। तो ये थी प्रीति पवार, जिनके लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। प्रीति पवार पेरिस ओलंपिक से गोल्ड लेकर जरूर आएंगी। ऐसे ही किसी और ओलंपिक स्टार के साथ फिर से हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया केंजारो। देश की शान बढ़ा दो, खिलाड़ियों दिखा दो दम। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस। और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें।